नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मार्च, अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2024 के इन तीनों महीनों की समयावधि में आपकी कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के सटीक गणना और परिणाम के आधार पर धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का परिणाम मिलने वाला है। तीनों महीनों में किन किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो यह राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। और यह वीडियो धनु राशि वाले जातकों के लिए ही समर्पित रहने वाली है। इन तीनों महीनों में आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो धनु राशि वाले जातकों, भविष्य फल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके कुंडली के ऊपर किस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई रहने वाली है। तो धनु राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो मार्च और अप्रैल में 30 तारीख तक आपके राशि के वर्तमान समय में पंचम भाव त्रिकोण भाव पर विराजित रहने वाले हैं। 30 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके 6 हाउस पर गोचर करने वाले हैं। राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव पर, वहीं केतु देव आपके कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। तीनों महीनों में शनिदेव तीनों महीनों में कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपके राशि से पराक्रम भाव पर गोचर करने वाले हैं। इसमें मार्च की शुरुआत में सूर्य देव भी शनि के साथ प्रभावी रहने वाले हैं। मंगल, बुध और शुक्र की उपस्थिति मार्च की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव पर बनी हुई रहने वाली है। इसमें 7 मार्च को शुक्र का परिवर्तन होगा और 14 मार्च को मंगल देव मकर राशि यानी अपनी उच्च राशि को छोड़कर कुंभ राशि में जाएंगे। तो फिर यहां ये 22 अप्रैल तक रहने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रही स्थिति आपके कुंडली यानी आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं हो रहा है और माइनर ग्रहों का परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार का परिणाम तीनों महीनों में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। धनु राशि वाले जातकों, कर्म भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो आपके द्वितीय भाव पर शुक्र के साथ मार्च की शुरुआत में प्रभावी रहेंगे और आपके कर्म भाव पर कई शुभ ग्रहों की दृष्टि और प्रभाव लगातार तीनों महीनों में बना हुआ रहने वाला है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपका जो उत्साह है, जो आपका मनोबल है, उसमें आपको बढ़ोतरी मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति के बेहतरीन प्रभाव से आपके जीवन में व्यापारिक सफलता और व्यापारिक जीवन में नई रणनीतियों को लागू करके सफलता की संभावना बनने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में यदि आप किसी प्रकार का ट्रांसफर या प्रमोशन जैसी स्थिति लेकर चल रहे हैं, 15 मार्च को सूर्य जैसे ही आपके पराक्रम भाव पर प्रभावी रहेंगे, तो यहां पर आपके जीवन में उसकी संभावना बनने वाली है। धनु राशि के ऐसे जातक जो क्रिएटिव क्षेत्रों में जुड़कर काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है तो यह समय आपके जीवन में अनुकूलता देने वाला है। कर्म भाव पर केतु की मौजूदगी है, तो वर्तमान समय में योजनाबद्ध तरीके से भी आपको काम करना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों को कई कार्य एक साथ करने से बचना चाहिए और गलत तरीके से भी, शॉर्टकट तरीके से भी कर्म क्षेत्र में यदि आप काम करेंगे तो भी आपको समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए धन भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं,
जो 21 मार्च 2024 तक अस्तगत अवस्था में आपके पराक्रम भाव पर विराजित रहने वाले हैं। लेकिन मार्च के महीने में आपके धन भाव पर मंगल की मौजूदगी उच्चस्थ अवस्था में रहने वाली है और मार्च की शुरुआत में ही आपके धन भाव पर लक्ष्मी नारायण योग भी बनने वाला है। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति और धन के स्रोतों में वृद्धि आसानी से मिलने वाली है। इसमें सबसे बेहतर महीना आपके लिए मार्च और अप्रैल का रहने वाला है। इसमें आपके जीवन में कई स्रोतों से धन लाभ की संभावना बनने वाली है। खर्च भी आपके जीवन में पूर्ण रूप से नियंत्रण में दिखाई देने वाला है। आर्थिक चुनौतियों से आप बचने में समर्थ रहने वाले हैं। वर्तमान में धनु राशि के ऐसे जातक जिनका कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ा हुआ है, यदि आप विदेश में रहकर कोई कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं तो आपके जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति सबल और मजबूत होने वाली है। परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए तीनों महीनों की जो समयावधि है इसमें आपके चतुर्थ भाव पर राहु देव प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। जब भी राहु का चतुर्थ भाव पर गोचर होता है तो माता के स्वास्थ्य में गिरावट और पारिवारिक जीवन में भाग दौड़ लगातार बनी रहती है। तो यहां पर धनु राशि वाले जातकों को पारिवारिक मामलों में आपको उतार चढ़ाव और मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। धनु राशि वाले जातकों को अपने मन में उत्साह बनाकर चलना चाहिए। इस समयावधि में छोटी मोटी बातों को लेकर यदि आप परिवार के प्रति क्रोधित होंगे तो आपके परिवार में अशांति भी हो सकती है। इसलिए अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। मार्च के महीने में आपके द्वितीय भाव पर मंगल का प्रभाव है। उच्चस्थ अवस्था में मंगल विराजित हैं और कई राजयोग भी बना हुआ है। कुशल और बेहतरीन घूमने फिरने की योजना भी आपके जीवन में बनाई जा सकती है। अप्रैल के महीने में आपको सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों पंचम भाव के स्वामी प्रबल अवस्था में विराजित हैं और पंचम भाव पर देव गुरु का प्रभाव बना हुआ रहने वाला है। जो जातक प्रेम जीवन में जुड़कर चल रहे हैं उनके लिए तीनों महीने बहुत ही बेहतर रहने वाला है। प्रेम संबंधों में उत्साह है और प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने की प्रबल स्थिति आपके जीवन में बनने वाली है। और उसके साथ साथ इस समयावधि में शिक्षा के क्षेत्र में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देवगुरु बृहस्पति आपके शिक्षा भाव यानी पंचम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर आपके जीवन में यदि आप विद्यार्थी हैं तो कुशल रूप से एकाग्रता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में चलने में समर्थ रहने वाले हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में आपके मन में उत्साह की स्थिति बनेगी और यदि आप किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता जैसे विषयों में सफलता चाहते हैं उसमें आपको सफलता आसानी से देखने के लिए भी मिल सकती है। 15 अप्रैल के पश्चात सूर्यदेव राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे। तो यदि आप हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जुड़कर चल रहे हैं तो आपको 15 अप्रैल से लेकर मई के 15 तारीख तक विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मन में बार बार भटकाव की स्थिति भी आपके जीवन में बन सकती है। आपको अपनी संगति के ऊपर भी ध्यान देकर चलना चाहिए। उसके साथ साथ आपके लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो धनु राशि वाले जातकों वैवाहिक जीवन के मामले में तीनों महीनों की जो स्थिति है उसमें अगर आपको कहा जाए बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी हैं आपके पंचम भाव पर विराजित रहेंगे और आपके राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी बुध देव बहुत ही बेहतरीन अवस्था में रहने वाले हैं। धनु राशि के ऐसे जातक जो संबंधों में चल रहे हैं वैवाहिक मामलों में आपको उत्साह विशेष रूप से मिलने वाला है। जीवन साथी के बीच में प्रेम की अभिव्यक्ति होगी और इस समयावधि में आपके जीवन में पिछले समय से यदि कोई कहा सुनी या किसी प्रकार की वैवाहिक समस्याएं बनी हुई है उससे आपको निजात मिल सकती है। छोटी मोटी यात्राओं पर जाने के अवसर भी
आपको दिखाई देने वाला है। इसमें मई के महीने में आपके वैवाहिक भाव के स्वामी राहु के साथ प्रभावी रहेंगे और बुध राहु की उपस्थिति जड़त्व दोष का निर्माण करेगी। तो मई के महीने में आपको अपने आवेग पर वैवाहिक जीवन में नियंत्रण रखकर चलना होगा। तो समय आपके लिए शुभता देने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो धनु राशि वाले जातकों सेहत के मामले में जो समय आपके लिए है दो प्रकार से बंटा हुआ है। इसमें तीनों महीनों की समयावधि में आपको उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि आपके केंद्र में यानी राहु देव आपके चतुर्थ भाव पर विराजित हैं, तो माता की सेहत को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, चूंकि आपके राशि के स्वामी बृहस्पति मई के महीने में आपके रोग भाव पर जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति का 6 हाउस पर गोचर मई के महीने में गलत खान पान से आपको पेट जनित समस्याएं दे सकता है। इसलिए अनुशासित जीवन बनाएं। दिनचर्या में भोज्य पदार्थों में शराब, मांसाहार, धूम्रपान, गलत खान पान का त्याग करें। सात्विक भोज्य पदार्थ और मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन आपको उत्तम स्वास्थ्य का आनंद दिला सकता है। यदि आप रोजाना प्रातः टहलने के लिए जाते हैं, जॉगिंग पे जाते हैं, तो भी स्थिति आपके लिए बेहतर बनने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाला है। यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो धनु राशि वाले जातकों को धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व कुछ विशेष सावधानियों की जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहला, वर्तमान में आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में कई कार्यों को एक साथ करने से बचना चाहिए, तो आपको जीवन में सफलता मिलने वाली है। और दूसरा, धनु राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत जीवन में बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को मानना और लेना काफी आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप गार्जियंस यानी अपने से अनुभवी व्यक्तियों की राय को जीवन में अनुसरण करते हैं तो आपको विशेष शुभता हर क्षेत्रों में मिलने वाली है। इस समयावधि में आपको केसर का तिलक अपने मस्तक पर रोजाना जरूर लगाना चाहिए। वर्तमान में राहु की चतुर्थ भाव पर मौजूदगी है, तो वर्तमान में यदि आप 250 ग्राम जौ और एक सूखा नारियल बुधवार के दिन यदि आप तेज बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं, आपके कुंडली के ऊपर मौजूद राहु जनित सभी प्रकार का दुष्प्रभाव आसानी से समाप्त होने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में जो विद्यार्थी वर्ग हैं रोजाना मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो स्थिति आपके लिए शानदार बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।